आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ लाल मिट्टी से ढाका हुआ है और सांस लेना असंभव लगता है। यही है मार्स, हमारे सोलर सिस्टम का वो लाल ग्रह जिस पर मानव जीवन का सपना अब हकीकत के करीब दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बिना ऑक्सीजन के हम मार्स पर जिंदा कैसे रहेंगे। आप जानते हैं, मार्स की हवा में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बस 0.13% ऑक्सीजन, जो इंसानों के जीने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। लेकिन क्या हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से हाई ऑक्सीजन बना सकते ही हैं? नासा ने इस सवाल का उत्तर ढूंढा मॉक्सी नाम के एक छोटे मशीन में। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली डिवाइस है। ये डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर ऑक्सीजन अलग करती है, बिल्कुल वैसे जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालते हैं। सोचिए दोस्तों, मार्स की ठंडी जमीन पर यह मशीन चुपचाप सांस लेने लायक हवा बना रही है। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें दिखाया कि मार्स पर ऑक्सीजन बनाना अब सिर्फ सपना नहीं, एक वास्तविक संभावना है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए और मार्स पर सोलर एनर्जी बहुत कम उपलब्ध है। तो अगला कदम होगा ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना जो एक्सट्रीम मार्स कंडीशंस में भी काम कर सके। आप समझते हैं, ऑक्सीजन बनाना सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि रॉकेट फ्यूल के लिए भी जरूरी है। मार्स से वापस आने के लिए रॉकेट्स को प्रोपेलेंट चाहिए और वो है ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर हम मार्स पर ऑक्सीजन बनाएं, तो हम अपना वापस आना भी संभव बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मार्स पर सिर्फ हवा का ना होना ही समस्या नहीं है। वाहन का टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। इसी वजह से मॉक्सी जैसे डिवाइसेस को एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। आप सोचिए, हर एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का उस सूर्य की नीली रोशनी में टूट रहा है। मॉक्सी के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जहां को 2 एटम तोड़कर ऑक्सीजन बनाया जाता है। हर एक्सपेरिमेंट ह्यूमन रेस के फ्यूचर में एक छोटा कदम है। मॉक्सी ने 2021 से लेकर अब तक कई बार ऑक्सीजन जनरेट किया और हर बार डेटा और कॉन्फिडेंस दोनों मिला। एक बार तो इस मशीन ने मार्स पर इतना ऑक्सीजन बनाया कि एक एस्ट्रोनॉट आधा घंटा सांस ले सकता था। छोटी सी सक्सेस, लेकिन ब्रह्मांड की यात्रा में बड़ा कदम। अब नासा का अगला मिशन एक्सोहब इस ऑक्सीजन सिस्टम को बेड स्केल पर टेस्ट करेगा। वाहन आर्टिफिशियल डोम्स के अंदर 12 CO2 प्लांट टेस्ट होगा, जिससे कॉलोनीज चल सके। यही तो है मार्स कॉलोनाइजेशन के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज में से एक। सोचिए, आप मार्स की धूल पर खड़े हैं और हर सांस जो आप लेते हैं वही ऑक्सीजन मार्स ने दी है। क्या ये सपना कुछ ज्यादा ही सच लग रहा है? पर दोस्तों, हर साइंटिफिक सक्सेस के साथ नए सवाल भी उठते हैं। क्या हम एनवायरमेंटल इम्बैलेंस मार्स पर भी लाएंगे? क्या हम एक निर्जीव ग्रह को बादल कर एक जीवित दुनिया बना देंगे? इस प्रोसेस को कही जाता है टेराफॉर्मिंग, जैसे अर्थ की कंडीशंस मार्स पर रिप्लिकेट करना। हाँ, यही प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और सॉइल को बादल देते हैं। और इस सब का पहला स्टेप ऑक्सीजन बनाना है। लेकिन खतरा भी इसी में छुपा है, क्योंकि मार्स की बैलेंस को हम खुद छेड़ रहे हैं। आप सोचिए, अगर मार्स का हवा पहले ही बार ऑक्सीजन से ही भरे, तो उस ग्रह का रंग भी थोड़ा बदल जाएगा। रेड प्लैनेट धीरे धीरे नीला होने लगे। क्या दोस्तों, आप सोच सकते ही हैं? सच अ विजन, एक नए एरा की शुरुआत होगी, जहां ह्यूमैनिटी खुद अपना ग्रह बनाएगी। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें सब्र और साहस दोनों रखने होंगे।
मार्स पर ऑक्सीजन बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, एक फिलॉसफी भी है। ये पूछता है, क्या हम जीवन को खुद डिजाइन करने का अधिकार रखते हैं? क्या यही ह्यूमन प्रोग्रेस का असली मतलब है, क्रिएशन बियॉन्ड अर्थ? हर मॉलिक्यूल जो मार्स पर ऑक्सीजन में बदल रहा है, हमारे फ्यूचर की कहानी लिख रहा है। और जब आप इस कहानी के हिस्से बनेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि साइंस और वंडर का मेल क्या होता है। ऑक्सीजन बनाने की ये कहानी सिर्फ मार्स की नहीं, बल्कि हर इंसान की है जो आसमां की तरफ देखता है। जब स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट मार्स पर उतरेगा, तो उसके हेलमेट के अंदर जो हवा होगी, शायद मॉक्सी ने ही दी होगी। यही हवा उस पाल को ह्यूमन हिस्ट्री में अमर बना देगी। और शायद कुछ सालों बाद आप और हम मार्स की मिट्टी पर खुद ऑक्सीजन महसूस कर रहे होंगे। क्या ये इंसानियत का अगला मंजिल है? शायद हाँ। मार्स पर ऑक्सीजन बनाना एक मिशन से बढ़कर एक बिलीफ बन गया है। और इस बिलीफ ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। क्योंकि जब हम हवा बना सकते ही है, तो हम कुछ भी बना सकते ही है। दोस्तों, आपके लिए मार्स अब सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक नया घर है जहां इंसान सांस ले पाएगा। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि ये सब अभी हुआ नहीं, लेकिन होने जा रहा है। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि जब मार्स की हवा ऑक्सीजन से ही भरेगी, तब यूनिवर्स खुद नया सांस लेगा।